तो बात करूँ सिल्वेस्टर स्टेलोन की रैम्बो कल्ट क्लासिक मूवी रह चुकी है और टाइगर श्रॉफ ने इतने कल्ट क्लासिक मूवी के रीमेक में काम करने का डिसीजन लिया था। इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे रोहित धवन और प्रोड्यूस करने वाले थे सिद्धार्थ आनंद, जिनके बहुत बड़े प्लान है इस फ्रेंचाइजी को लेकर। और टाइगर श्रॉफ इसके लिए वेपनरी और गोरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग भी लेने वाले थे। वैसे ये मूवी 2024 में स्टार्ट होने वाली थी और 2025 में आने वाली थी और यूरोप ऐसे कई सारे बाकी के कंट्रीज में शूट होने वाली थी। साथ में जानवी कपूर भी थी इस मूवी में कहा जा रहा था और इस बात को कंफर्म ही कर दिया था सिल्वेस्टर स्टेलोन जी ने खुद। उन्होंने ट्वीट किया था कि उम्मीद है कि इंडिया इस मूवी को ठीक तरीके से रीमेक करेगा, इसकी जो एक रेपुटेशन बनी हुई है उसे रन नहीं करेगा। सबसे पहले बता दो रैम्बो का कैरेक्टर जैसे सिल्वेस्टर स्टेलोन जी ने किया था क्यों इतना वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है वर्ल्ड सिनेमा में और क्यों मुझे टाइगर श्रॉफ बिल्कुल भी नहीं चाहिए इस मूवी में। तो सबसे पहले जो सिंबोलिज्म था रैम्बो कैरेक्टर का तो वो था वियतनाम वॉर के जो वेटरन्स थे उन्हें जो मिसट्रीटमेंट दी गई थी, उनके स्ट्रगल और चैलेंज को वो दिखाता था। तो आपको समझ आता है कि ये कैरेक्टर एक रियल इवेंट से जुड़ा है। अब यहाँ पर वो क्या रियल इवेंट डालेंगे वो पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को हर मूवी में देखकर अब ऑडियंस बोर हो चुके हैं। अब वो जरूर चाइना ये सब चीजें कर सकते हैं, चाइना हो या फिर नक्सलाइट में भी काफी आर्मी के लोगों को परेशानी आती है, उनको बहुत झेलना पड़ता है, तो उससे लिंक कर सकते हैं। लेकिन कैरेक्टर में डेप्थ हो रिमेक वर्जन में, इसलिए मुझे लगता है कुछ ऐसे वियतनाम वॉर जैसा रियल इवेंट हुआ था वैसे कुछ इवेंट से लिंक करे जैसा अभी फाइटर मूवी में किया था पुलवामा के साथ। दूसरी रिलक्टेंट हीरो, अब मैं ये ना चाहूंगा कि रिमेक में इनको वो अभी भी 90s की बकचोदी करनी है तो हीरो को वो कमर्शियल हीरो की तरह मास एंट्री दे दे। भाई हीरो को एंट्री करनी है तो वो 10 बंदे पे कराएगा और टाइगर श्रॉफ को मुझे लगता है ऐसे ही दिखाएंगे। और मैं तो ये लिख के दे देता हूँ उससे 4-5 बार उल्टा टेढ़ा ना खुदवाया एंट्री के वक्त, तो नाम बदल देना टाइगर श्रॉफ का। लेकिन जो मैं कह रहा था कि रैम्बो का जो मूवी में देखोगे तो वो ऐसे कभी भी एक्शन हीरोज की तरह जगने के लिए पागल नहीं है। जब वो देखता है बाकी के लोग डेंजर में है, बहुत डेंजर में, तभी वो लगड़ता चढ़ता है। यानी आप रैम्बो के मूवीज देखोगे तो ऐसे सिचुएशन क्रिएट की जाती थी कि लिटरली हम भी नहीं सोच सकते थे कि भाई यहाँ से कैसे निकलेगा ये। आप कोई भी रैम्बो की मूवी देख लो, उसमें से वो बंदा दिमाग लगा के सामने वाले के भी जान बचा के निकल जाता था, तो वो देखने में मजा आता था। आप रिमेक वर्जन में ये ना करे कि भाई विलन आया डायलॉग मार रहा है टाइगर श्रॉफ मार के निकल गया, वो ना करे। और ये फ्रेंचाइजी ला रहे हैं तो भाई कैरेक्टर डेवलपमेंट मुझे नहीं पता कैसे हुए, क्योंकि टाइगर श्रॉफ को नहीं आती एक्टिंग, एक सिंगल एक्सप्रेशन नहीं देना आता उसको। उम्मीद करूंगा वो रामचरण की तरह एक्टिंग सीख ले। रामचरण भी एक जमाने में टाइगर श्रॉफ जैसा ही था, रामचरण को ट्रोली किया जाता था सिंगल एक्सप्रेशन नाम से, लेकिन रंगस्थलम मूवी से रामचरण ने खुद को इम्प्रूव किया और उसके बाद आज देखो कहाँ पर है। तो ऐसा कुछ टाइगर श्रॉफ करे। और कैरेक्टर डेवलपमेंट जो था रैम्बो का वो एक ट्रॉमेटाइज वॉर वेटरन से एक वॉरियर के तौर पर हुआ है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को बहुत सिंपल वे दिखाया था। तो उम्मीद करता हूँ ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब मुझे नहीं लगता टाइगर श्रॉफ की मूवी में इतना दिमाग भी लगाएंगे राइटर, इन्होंने सिर्फ टाइगर श्रॉफ वो एब्स ये सब है, बॉडी बिल्डिंग है, शूट हो रहा था फिजिक वाइज तो उन्होंने ले लिया। लेकिन उम्मीद करेंगे आप वैसे के वैसे वो टके रिमेक ना बना दे, प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो। जैसे अभी रोड हाउस आया, बिलो एवरेज कंटेंट था लेकिन कुछ तो ऐड किया उन्होंने कॉनर मैकग्रेगर को एज अ विलन लेके। मतलब इनको राइटिंग की नहीं, स्टोरी राइटिंग की नहीं, एक अच्छा एक्शन कोरियोग्राफर भी हायर करना होगा जो एक थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंसेस दे जो रैम्बो में देखने को मिलते हैं, जो रैम्बो के सर्वाइवल स्किल्स, जो भी रिसोर्सेस मिले उससे वो लोगों को मार डालता है, बच निकलता है, ये सब चीजें दिखाए। और साथ में जो सिल्वेस्टर स्टेलोन जी ने परफॉर्मेंस किया था रैम्बो के तौर पर वो मुझे नहीं लगता कोई भी रिप्लेस कर सकता है। और टाइगर श्रॉफ तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहूंगा कि मेरी कुछ उम्मीदें नहीं इस मूवी से, जैसे सिल्वेस्टर स्टेलोन जी ने कहा था कि उम्मीद करूंगा कि रीमेक अच्छे से बने, तो मुझे यही से पता है नहीं बनेगा। मतलब एक टाइगर श्रॉफ ने यार जो बागी की है वो इसी का रैम्बो कैरेक्टर का इंस्पिरेशन था वो बागी, और उसमें जो उसने एक्टिंग की है उसी से समझ आ रहा है कि वो कितना रैम्बो मूवी अच्छे से कर लेगा। तो ओवरऑल अगर ये मूवी बनती है तो मैं देख रहा हूँ एक अच्छी खासी अनदर कल्ट क्लासिक मूवी का कचरा होने वाला है फॉरेस्ट गम की तरह। मतलब एक कल्ट क्लासिक चीज है, एक बार बन जाती है तो इन्हें आप रिप्लेस नहीं कर सकते। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके बताओ।